अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। आपको बता दें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 15 माह के बाद केस का फैसला सुनाया है। सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 यानी आज से ही होगा, ये भी वाजे किया गया है। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। आपको ये बता दें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 15 माह के बाद केस का फैसला जारी किया और आपको ये भी बताएं कि इसका इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 15 माह बाद इस केस का फैसला सुनाया है। सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। कोई शक में ना रहे, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होगा सजा पाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने खुद एहतसाबी का मिसाली अमल बरकरार रखा। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब सिर्फ फैज हमीद रह गए, मुजरिम करार दे दिए गए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। मुल्जिम फैज हमीद के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। नंबर 1 सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना। नंबर 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। नंबर 3 इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। नंबर 4 मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्जिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तला 11 दिसंबर 2025 से होगा। ये भी बता दिया गया है कि फैज हमीद को मुकम्मल तौर पर कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। दौरान तफ्तीश वकीलों से मुशावरत में मुआवनत भी की गई है। ISPR के मुताबिक दिफा के लिए मुल्जिम के तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, जिस तरह से बार बार ISPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया जा रहा है कि किस तरह से इस कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है। जो भी हुकूक फराहम किए गए हैं बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक थे। ये भी बताया गया कि दौरान तफ्तीश किस तरह से वो अपने वकला के साथ मुशावरत करते रहे, इसका हक भी उनको हासिल था। मुल्जिम फैज हमीद को यकतरफा सजा नहीं सुनाई गई। साबिक अफसर को तमाम कानूनी तकाज़ों के लिए वसाइल दस्तियाब किए गए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुल्जिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने की मुकम्मल इजाज़त थी। ISPR का कहना है कि मुल्जिम की सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद DG ISI के ओहदे पर तैनात रहने के साथ कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम तवील अरसे तक फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। एक्स पर अपने बयान में कहा कि अल्लाह हमें माफ़ करे और हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो ताकत और इख्तियार को अल्लाह की अता समझकर अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ख्वाजा आसिफ ने दुआ की कि खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम तवील अरसे तक फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। एक्स पर अपने बयान में कहा कि अल्लाह हमें माफ़ करे और हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो ताकत और इख्तियार को अल्लाह की अता समझकर अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ख्वाजा आसिफ ने दुआ की कि खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। और जो लोग पाकिस्तान के बाप बने हुए थे उन्हें कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। सोचें कि बानी PTI के लिए अब कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आज का फैसला हक और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। कानून से कोई भी बालातर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ और सेनेटर फैसल वावड़ा का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द अमल सामने आया। कहा गया कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत कड़ा है। ये था कि पाकिस्तान से बड़ा समेत उनके कोई भी नहीं, और ये पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इनको कटहरों पे ला के इबरतनाक सजाओं के साथ कानूनी तौर पर डेल्ट करना बहुत जरूरी था। ये 14 साल तो सिर्फ अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे का जमहूरियत का दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई। और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। बस मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि रेड लाइंस क्रॉस करने वाले, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाले, सियासत में अपने आप को मुलविस करने वाले एक ऐसे शख्स को सजा हुई है। और एक रूल ऑफ लॉ के लिए और एक ड्यू प्रोसेस जो 15 माह एक ट्रायल चलता रहा शफाफ तरीके से, साबित ही हुआ कि जो फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
फैज़ हमीद की सज़ा से एक सियासी जमात के लीडर को भी वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि मुल्क में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फैज़ हमीद ने सियासी जमात और रहनुमा की पुश्त पनाही की। 9 मई वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। कौम भी इसी फैसले की मुंतज़िर थी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा खान को खुसूसी इंटरव्यू। साबिक DG/ISI जनरल फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया जी। तो सर, इस फैसले से, इस सज़ा से आप समझते हैं कि इदारे ने खुद एहतसाबी की एक आला मिसाल कायम की है और इससे अब बाकी कुव्वतों को भी पैगाम मिल जाना चाहिए कि नो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड एनी इलीगल एक्टिविटी। देखिए, ये जो आज फैसला आया है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, जो साबिक DG/ISI रहे हैं और उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा कोर्ट मार्शल के बाद दी गई है, दो बातें इसमें बड़ी अहम हैं। पहले तो ये कि जनरल फैज़ हमीद को पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लीगल टीम का इंतखाब कर सकें, और दूसरा ये कि इस ट्रायल को इतना टाइम दिया गया कि कोई ये नहीं कह सकता कि उजलत में फ़ैसला हुआ है और जनरल फैज़ हमीद को सफाई का मुकम्मल मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि हमारी जो कौम है वो इस फैसले की मुंतज़िर थी, और जब से कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई थी तो लोग मुंतज़िर थे कि इसका फ़ैसला क्या होता है। आज अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो चाहे अपना कितना ही बड़ा उनका कोई अफसर क्यों ना हो, कितनी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत माजी में क्यों ना रही हो और हाल में भी अगर हो, तो जो उनके अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो एक प्रोसेस है और इंसाफ की फराहमी है, वो उसे यकीनी बनाते हैं। और उसके लिए मैं मौजूदा जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज कौम का इत्मीनान बहाल हुआ है इस इदारे के साफ़ और शफाफ इंसाफ की फराहमी के हवाले से। सर, इसमें बस कमेंट कीजिएगा कि जहां उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, वहीं इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी इसमें चार्जेस हैं। तो सियासी सरगर्मियों में एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से रेफ़र किया जाता है कि 9 मई हो या दीगर मामला हो, उस पर बैकिंग थी और वो एक तरह से पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि अब इसकी एक्सटेंशन बानी PTI तक भी जाएगी? देखिए, जो जनरल फैज़ पे 4 इल्ज़ामात थे जो हमने अभी बात की है, उसके हवाले से तो उन्हें सज़ा हुई है, लेकिन ये सवाल अभी मौजूद है कि क्या वो ये काम अकेले कर रहे थे? यकीनन नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरा एक नेक्सस है, गठजोड़ है, जो कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल थे। एक तो जो कानून का हाथ है उन तक भी जा सकता है और जाएगा, और दूसरा इस सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनूवरिंग की एक जमात और एक लीडर जो है वो बेनिफिशरी भी था, जो कि बैठ के एंजॉय कर रहा था कि आप मुल्क की तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तबाह करके किसी एक शख्स को फ़ायदा दिया जा रहा था। उस वक्त तो वो बड़ा खुश था। तो ये चीज़ें भी आगे क्लियर होंगी। जो बेनिफिशरी रहे हैं वो भी इस तरह के जराइम में आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पे हिस्सेदार समझे जाते हैं और कानून के मुताबिक वो भी अंडर ट्रायल आएंगे। इस फैसले के अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी कर दिए हैं। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट 1 में मुंतकिल कर दी गई है। IMF के बोर्ड ने 8 दिसंबर को दोनों एक साथ की मंजूरी दी थी। IMF के जारी 1.2 अरब डॉलर्स की रकम में 1 अरब डॉलर्स तौसीफ फंड फैसिलिटी, जबकि 20 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत शामिल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जो एक हार्ड वन स्टेबिलिटी है, जिसके लिए बहुत से टैक्सेस का इजरा, बहुत सी पॉलिसी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि हम पंजाब में पहली यूथ पॉलिसी लाए थे। हुकूमत आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को मसावी मौके फराहम कर रही है। तालीम के मैदान में आगे बढ़कर ही दुनिया में अपना मकाम बना सकते हैं। नौजवानों को रोजगार के लिए आसान कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। ने पॉलिसी पाकिस्तान की दी कि बच्चों को आगे आने का मौका किस तरह देना है, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट किस तरह प्रोवाइड करना है, उनको एम्पावर किस तरह करना है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन के साथ कमिटेड होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आपने अपना मुकाम बनाना है तो तालीम के मैदान में आपको आगे आना। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को खुशामदीद कहा जाएगा। बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं। वालिदैन से अपील। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि रवां बरस पोलियो केसेस में नुमाया कमी एक बड़ी कामयाबी है, ताहम वायरस अब भी मौजूद है। मनफी तासुर की कोई गुंजाइश नहीं। हम
पोलियो को ख़त्म करने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले साल पोलियो केसेस 74 थे, 74, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये कम होकर 30 हो गए। ये एक बहुत बड़ी कारकर्दगी और अचीवमेंट है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस्लामाबाद के 4,60,000, गिलगित बल्तिस्तान के 2,28,000 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 7,60,000 बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुहिम में 4 लाख से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रज़ाकार हिस्सा ले रहे हैं। और अभी खबर यह है कि कराची में पहली मरतबा ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरों के जरिए ई चालान किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सदर, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, परेडी, इम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ड्रोन के जरिए 2 गाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपये के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के जरिए ड्रोन के सदर की मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी की गई है। ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम को ट्रैफिक पुलिस सेफ सिटी अथॉरिटी के नुमाइंदों के हमरा ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर भी चालान किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक का कहना है कि 29 दिसंबर के बाद जुर्माने की अदायगी की गई तो फिर जुर्माना डबल हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक के बाद फूड अथॉरिटी में भी ई चालान शुरू करने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब की फरियाल तालपुर से मुलाकात में फूड अथॉरिटी के डिजिटलाइजेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खुराक का कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल चालानिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से आवाम को बेहतर और शफाफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के लिए मुनफरिद जर्सी नंबर 056 मुतारिफ करवा दिया है। दौर जदीद के नुमाया बैटर बाबर आजम के हवाले से खबर यह है कि PBL के 15वें सीजन में सिडनी सिक्सर्स की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। सिडनी के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पहले ही नंबर पर 56 इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए फ्रेंचाइज ने बाबर के लिए 3 हिस्सों का खास नंबर मुंतखब किया है। सिक्सर्स ने इसका ऐलान इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए किया, जिसमें बाबर को नई जर्सी पहने देखा जा सकता है। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की टॉप पोजीशन बरकरार है। 113 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। आर्मी के एथलीट्स ने 50 सिल्वर और 34 ब्रोंज मेडल्स भी हासिल किए। वाबडा 46 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान नेवी का सोने के 24 तमगों के साथ तीसरा नंबर है। और कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में खवातीन के स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी की स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी अपने नाम की है। सिंध ने 4 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। सोने के 3 तमगों के साथ वाबडा का तीसरा नंबर रहा है, जबकि आर्मी की जहां आरा नबी 8 गोल्ड मेडल्स हासिल करके बेहतरीन स्विमर करार पाई हैं। रेसलिंग मुकाबलों में 5 गोल्ड मेडल्स के साथ वाबडा ने पहली पोजीशन अपने नाम की है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की दूसरी और पंजाब की तीसरी पोजीशन रही है। मेडल्स टेबल पर आर्मी की टॉप पोजीशन मुस्तहकम है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।